नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म NCERT फाउंडेशन एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आज हम आप सबको लेकर जाएंगे इकोनॉमिक्स की दुनिया में। इकोनॉमिक्स की दुनिया में हम आपको बताएंगे उस टॉपिक की पूरी कहानी जिसके बारे में आप सब जानने के लिए हैं बेताब। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं योजना आयोग की पूरी कहानी, पूरा सफ़र, कैसे योजना आयोग का निर्माण हुआ, कैसे उसने भारत के आर्थिक रूप से मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कैसे अंततः योजना आयोग का विध्वंस हो गया। ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार मनुष्य के लिए ऑक्सीजन बेहद ज़रूरी हो गया है, उसी प्रकार आज की दुनिया में रुपया भी उतना ही ज़रूरी हो गया है। बिना रुपया के लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको हम स्टार्टिंग से बारीकी से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप सब अपने आसपास या अपने घर में देखते होंगे कि आपकी जो मम्मी पापा है वो सब अपने घर को चलाने के लिए एक प्लानिंग रखते हैं, हमेशा अपने माइंड में एक बजट बना के रखते हैं कि अगले कुछ सालों में हमें क्या क्या करना, हमें क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनके लिए वो सारी बजट उनके माइंड में चलते रहता है। तो जिस तरह से वो बजट बनाते हैं, जिस तरह से वो प्लानिंग करके रखते हैं एक घर को चलाने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे इतने बड़े भारत देश को चलाने के लिए क्या प्लानिंग किया जाता होगा भारतीय सरकार के द्वारा। तो उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में उस समय बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार ये सब चरम पर था। भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले की कमी थी। भारत में सब असहाय थे, गरीब थे, उसको कुछ भी पता नहीं था, अशिक्षित थे। मात्र जब भारत आज़ाद हुआ तो मात्र 14% देश की जनसंख्या शिक्षित थी। इतनी बड़ी देश को चलाने के लिए भारत के पास रुपया नहीं था, भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन भारत की जनता में वो काबिलियत थी, वो जोश था और भारत की सरकार में वो आत्मविश्वास था कि वो भारत के लिए वो प्लानिंग कर सकते थे। और इसी आधार पर जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित किया गया और उसी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी को एक योजना आयोग का गठन किया गया, एक योजना आयोग संस्था का गठन किया गया जो कि गैर संवैधानिक निकाय था। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसको हम आने वाले समय में जरूरी पड़ने पर ख़त्म कर सकते हैं, कोई संविधान में इसकी बात नहीं कही गई थी। तो जब योजना आयोग आया तो योजना आयोग ने क्या किया, अपने अंदर उसने एक पंचवर्षीय योजना लाना स्टार्ट कर दिया। यानी हर एक 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष पर वो एक तरह का योजना लाता था कि अगले 5 वर्ष हमें क्या क्या करना, किस किस सेक्टर में हमें ज़्यादा बल देना, किस किस क्षेत्र में हमको विकास करना। पहली पंचवर्षीय योजना आई दोस्तों 1951 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में पहली पंचवर्षीय योजना आती है देश में और इसकी अवधि 1951 से 1956 ईस्वी तक होती है। इस योजना आयोग में ज़्यादा से ज़्यादा कृषि पर बल दिया गया और इसमें कहा गया कि कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है, इसमें सबसे ज़्यादा बल दिया जाए ताकि भारत की जो मेन जो गांव है उसमें जो कृषि है मुख्य स्रोत आय का, उस पर बल दिया जाए ताकि भारत की जो जनसंख्या है वो भुखमरी से न मर सके और उनकी पेट भर सके। और पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। जब फिर पहली पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हुई, फिर 1956 ईस्वी में योजना आयोग के द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना लाई जाती है और इसकी अवधि होती है 1956 से 1961 ईस्वी तक। इस योजना आयोग दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योग पर बल दिया गया, जितने भी उद्योग हैं उन पर बल दिया गया ताकि उद्योग के क्षेत्र में भी हम अपना एक नया औद्योगिकरण कर सके। यही मुख्य लक्ष्य रखा गया था। इसी पंचवर्षीय योजना के दरमियान 3 प्रमुख स्टील प्लांट स्थापित किया गया। वह है दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि पश्चिम बंगाल में, भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में और राउरकेला स्टील प्लांट। फिर इसके बाद
तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है 1961 से 1966 ईस्वी तक, इन 5 वर्षों के लिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना में पुनः कृषि पर बल दिया गया और इसमें मुख्य रूप से गेहूं उत्पादन पर बल दिया गया। इसी पंचवर्षीय योजना के लास्ट में 1966-67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन हमको देखने को मिलता है, हरित क्रांति, डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में, जो कि गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में एक नई क्रांति थी। फिर आगे चौथी पंचवर्षीय योजना आती है 1969 से 1974 ईस्वी तक। 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय आती है और इसी पंचवर्षीय योजना में जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है 1971 में, जिसमें जो मुख्य रूप से उद्योग पर बल था वो सारा का सारा पैसा जो है ये चला जाता है क्या कहते हैं युद्ध में। उसके बाद योजना आयोग के द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना लाई जाती है 1974 से 1979 ईस्वी के लिए। इसमें मुख्य रूप से गरीबी हटाओ और साथ ही साथ रोजगार पर बल दिया जाता है, लेकिन ये 4 वर्ष तक ही चलता है, क्योंकि 1978 में जब देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आती है, मोरारजी देसाई की सरकार आती है, तो वो पंचवर्षीय योजना की जो सिस्टम थी इसको खत्म कर देता है और इसके जगह 1 वर्षीय योजना लाता है, जिसको रोलिंग प्लान कहा गया। लेकिन फिर जब कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर से वह पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर देता है और फिर इसके बाद 6ठी पंचवर्षीय योजना आती है 1980 से 1985 के लिए। इस पंचवर्षीय योजना में कुटीर एवं लघु उद्योग को बढ़ावा मिलता है और इसमें ही 12 जुलाई 1982 ईस्वी को शिवरमन समिति के सिफारिश पर कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था नाबार्ड की स्थापना होती है। फिर इनके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1985 से 1990, जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते हैं। फिर इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1992 से 1997। इसमें मुख्य लक्ष्य रखा जाता है कि 15 से 35 वर्ष के जो लोग हैं उसमें निरक्षरता को खत्म करना है और PV नरसिम्हा राव उसमें देश के प्रधानमंत्री होते हैं। फिर इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1997 से 2002 के लिए। इसमें मुख्य लक्ष्य रखा जाता है महंगाई को कंट्रोल करना है और संसाधन का विकास करना है। फिर इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2002 से 2007 के लिए। इसमें रखा जाता है लक्ष्य अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करनी है। फिर इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2007 से 2012 के लिए। इसमें मुख्य लक्ष्य रखा जाता है 7 वर्ष या उससे अधिक के बच्चों में साक्षरता दर 85% तक बढ़ाना और रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त करना। फिर इसके बाद 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना आती है 2012 से 2017 के लिए, लेकिन ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाती है और जब 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो 15 अगस्त 2014 ईस्वी को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अनाउंस किया जाता है कि वो अब योजना आयोग जैसी जो संस्था चल रही थी 1950 ईस्वी से, अब उसको ही समाप्त कर दिया जाता है और उसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया जाता है। तो इस तरह से योजना आयोग समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये थी योजना आयोग की पूरी कहानी। हमने कोशिश की कि थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी आप लोगों को कम से कम देने की। वैसे तो योजना आयोग का सफ़र जो है बहुत लंबा है, इस पर बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे इसके लक्ष्य है, GDP है, बहुत सारा इसके विकास दर है। हमने उन सब को इस वीडियो में उतना कवर करने की कोशिश नहीं की। हम बेसिक ऊपर आपको लेकर चले, थोड़ा सा इसके सफ़र को हम आपको समझाने की कोशिश की। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप इसी तरह के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं पूरी कहानीवार स्टेप बाय स्टेप सरल भाषा में, तो हमें अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।